श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण ने मणि को तर्क विचार करने से मना कर दिया है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा तर्क विचार करना अच्छा नहीं होता। पहले ईश्वर है, फिर संसार है। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के संबंध में भी ज्ञान अपने आप हो जाता है। और तुम देखो ना, यदि किसी मालिक से तुम्हारी दोस्ती हो जाए तो उससे बातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी के कागजात कितने हैं, ये सब समझ में आ जाता है। इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को मरा मरा जपने के लिए उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ है। म का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ है संसार। पहले ईश्वर, फिर संसार। कृष्ण किशोर ने कहा था, मरा मरा शुद्ध मंत्र है, क्योंकि वह ऋषि का दिया हुआ है। म का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ है संसार। इसीलिए वाल्मीकि की तरह पहले सब कुछ छोड़कर निर्जन में व्याकुल होकर रो रो कर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक है ईश्वर दर्शन, उसके बाद है तर्क विचार शास्त्र और संसार के संबंध में। इसलिए तुमसे कहता हूं, अब और अधिक तर्क विचार न करना। यही बात कहने के लिए मैं झाऊ तल्ले से उठकर आया हूं यहां तक। ज़्यादा तर्क विचार करने पर अंत में हानि होती है। मैं रात में अकेला रास्ते पर रो रो कर टहलता और कहता था, माँ, मेरी विचार बुद्धि पर वज्र प्रहार कर दो, विचारों को उठने मत दो। कहो, अब तो तर्क विचार न करोगे ना तुम? मणि कहते हैं, जी नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है? उस देश में धान नापते हैं, जब राशि चुक जाती है तब एक आदमी और धान ठेल देता है। इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है। माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर पंडित गण सब घास पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा में भी जाऊंगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है? तुम्हारे साथ हरिजनों के यहां भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूं। भक्ति के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकने पर फिर किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी हुई थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगी उसी को मैं यह माला दे दूंगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे धीरे माता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे माता के भीतर ही ब्रह्मांड है। मां ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आकर देखा कि उनके दादा हार पहने बैठे हुए थे। मैंने मां से रो रो कर कहा था, मां, वेद वेदांत में क्या है मुझे बता दो ना, पुराण तंत्रों में क्या है मुझे बता दो आप ही। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। कितनी बातें दिखाई हैं। सच्चिदानंद गुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते तो हो ना तुम? मणि कहते हैं, जी हां। श्री राम कृष्ण कहते हैं, गुरु कर्णधार हैं। फिर देखा, मैं एक अलग हूं, तुम एक अलग। फिर कूदा और मछली बन गया। देखा कि सच्चिदानंद समुद्र में आनंद पूर्वक विचर रहा हूं। ये सब बड़ी ही गुह्य कथाएं हैं। तर्क विचार करके क्या समझोगे इनको? वे जब दिखा देते हैं
तब सब प्राप्त होता है, किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। माँ ने मुझे अनेक रूप दिखाए। एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का रमण। मनुष्यों, जीव जंतुओं, वृक्षों और लताओं, सभी में वही शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, सर्वत्र इन्हीं का रमण। दूसरे दिन दिखाया कि नरमुंडों की राशि लगी हुई है, पर्वताकार और कहीं कुछ नहीं, उनके बीच में मैं अकेला बैठा हुआ हूं। और एक बार दिखाया महासमुद्र, मैं नमक का पुतला होकर उसकी थाह लेने जा रहा हूं। थाह लेते समय श्री गुरु कृपा से पत्थर बन गया। देखा एक जहाज आ रहा है, बस उमड़ पड़ा। श्री गुरुदेव कर्णधार थे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, और अधिक विचार न करो, उससे अंत में हानि होती है। उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा लेना पड़ता है, सखी भाव, दासी भाव, संतान भाव या वीर भाव। मेरा संतान भाव है। इस भाव को देखने पर माया देवी रास्ता छोड़ देती हैं शर्म से। वीर भाव बड़ा कठिन है, शाक्त तथा वैष्णव लोगों का है वह। उस भाव में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। फिर हैं शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य तथा मधुर भाव। मधुर भाव में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब हैं। तुम्हें कौन सा भाव अच्छा लगता है? मणि कहते हैं, मुझे तो सभी भाव अच्छे लगते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो सब भाव तो सिद्ध स्थिति में ही अच्छे लग सकते हैं। उस स्थिति में काम की गंध तक नहीं रहेगी। वैष्णव शास्त्र में चंडीदास तथा धोबिन की कथा है। उनके प्रेम में काम की गंध तक न थी। इस स्थिति में प्रकृति भाव होता है। अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती। मीराबाई के स्त्री होने के कारण रूप गोस्वामी जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला भेजा, श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। वृंदावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियां हैं। क्या गोस्वामी जी को पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था क्या? सायंकाल के बाद मणि फिर श्री राम कृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम लोग किस तरह ध्यान करते हो? मैं तो बेल के नीचे कितने ही रूप साफ साफ देखता था। एक दिन देखा सामने रुपए, दुशाला, एक थाल, संदेश और दो औरतें। तब मैंने मन से पूछा, मन तू इनमें से क्या चाहता है बता। फिर संदेशों को देखा, विष्ठा है ये तो। औरतों में एक बुलाक पहने हुए थी। उनका भीतर बाहर सब मुझे दिखाई पड़ता था। सब कुछ, आंतें, मलमूत्र, हाड़, मांस, खून। मन ने कुछ भी न चाहा। मन उन्हीं के पाद पद्मों में लगा रहा। कांटे वाला तराजू, उसके नीचे भी कांटा होता है और ऊपर भी। मन नीचे वाला कांटा है। मुझे सदा ही भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि ऊपर वाले कांटे से, ईश्वर से मन विमुख हो जाए। तिस पर एक आदमी सदा ही हाथ में त्रिशूल लिए मेरे पास बैठा रहता था। उसने डराया, कहा, नीचे वाला कांटा ऊपर वाले कांटे से इधर उधर झुका नहीं कि यह त्रिशूल तुम्हारे अंदर भोंक दूंगा। बात यह है कि कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना कुछ भी नहीं होगा। मैंने 3 त्याग किए थे, जमीन, जोरू और रुपया। भगवान रघुवीर के पास जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे उस देश में जाना पड़ा था। मुझसे दस्तखत करने के लिए कहा गया था। मैंने दस्तखत नहीं किए। मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह मेरी ज़मीन है। रजिस्ट्री ऑफिस वालों ने केशव सेन का गुरु समझकर मुझे खूब आदर किया था। आम ला दिए, परंतु घर ले जाने का अख्तियार था ही नहीं, क्योंकि सन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए। त्याग के बिना कोई कैसे उन्हें पा सकता है? अगर एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो तो पहली वस्तु को हटाए बिना दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है? निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए, परंतु सकाम भजन करते करते भी निष्काम भजन होता है।
ध्रुव ने राज्य के लिए तपस्या की थी, परंतु उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर कोई कांच के लिए आकर कांचन पा जाए तो उसे क्यों छोड़े भला। सत्वगुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर को पाता है। संसारी मनुष्यों के दान आदि कर्म प्रायः सकाम ही तो होते हैं। यह अच्छा नहीं है। निष्काम कर्म करना ही अच्छा है, परंतु निष्काम भाव से करना है बड़ा कठिन। ईश्वर से भेंट होने पर क्या उनसे यह प्रार्थना करोगे कि मैं कुछ तालाब खुदवाऊंगा या रास्ता, घाट, दवाखाना और अस्पताल बनवाऊंगा? क्या उनसे कहोगे, हे ईश्वर मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं यही सब करूं? उनका दर्शन होने पर ये सब वासनाएं एक और पड़ी रहती हैं। परंतु इसलिए क्या दया और दान के कर्म ही न करने चाहिए? नहीं, यह बात नहीं है। आंखों के आगे दुख और विपत्ति देखकर धन के रहते सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसे समय ज्ञानी कहता है, दे, इसे कुछ दे, परंतु भीतर ही भीतर कहता है, मैं क्या कर सकता हूं? करता तो ईश्वर ही है, अन्य सब तो अकर्ता है। ऐसा बोध उसे होता रहता है। महापुरुष गण जीवों के दुख से दुखी होकर उन्हें ईश्वर का मार्ग बतला जाते हैं। शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए विद्या का अहम रख लिया था। अन्नदान की अपेक्षा ज्ञान दान और भक्ति दान अधिक ऊंचा है। चैतन्य देव ने इसलिए चांडालों तक में भक्ति का वितरण किया था। देह का सुख और दुख तो लगा ही है। यहां आम खाने के लिए आए हो, आम खा जाओ। आवश्यकता ज्ञान और भक्ति की है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु है। सब कुछ वे ही तो कर रहे हैं। अगर यह कहो कि सब कुछ उनके मत्थे मढ़कर फिर तो मनुष्य खूब पाप कर सकता है, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिसने यह समझा है कि ईश्वर ही करता है और जीव अकर्ता, उसका पैर कभी बेताल नहीं पड़ सकता। अंग्रेज लोग जिसे स्वाधीन इच्छा, फ्री विल कहते हैं, वह उन्होंने दे रखी है। जिन लोगों ने उन्हें नहीं पाया, उनमें अगर इस स्वाधीन इच्छा का बोध न होता तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती थी। अपने दोषों से मैं पाप कर रहा हूं, यह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप की और भी वृद्धि होती। जिन्होंने उसे पा लिया है वे जानते हैं स्वाधीन इच्छा नाम मात्र की है। वास्तव में वे ही यंत्री हैं, मैं तो केवल यंत्र हूं। वे इंजीनियर हैं, मैं गाड़ी हूं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थी। राधिका उस समय ध्यान में थी। फिर उन्होंने यशोदा से कहा, मैं आदि शक्ति हूं, तुम मुझसे वर याचना करो। यशोदा ने कहा, वर और क्या दोगी? यही कहो जिससे मन, वचन और कर्मों से उनकी सेवा कर सकूं। इन्हीं आँखों से उनके भक्तों के दर्शन हो, इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो, और वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन हो। परंतु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है, उनके लिए भक्तों का संग न होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो जाती है। बहुत चिकनी दीवार पर से चूनाकारी धस जाती है। अर्थात वे जिनके अंतर बाहर सर्वत्र हैं, उन्हीं की यह अवस्था है। फिर श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, जैसे बालक ज़्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हंसी खेल की ओर चला जाता है। श्री रामकृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया तो कुछ न हुआ भाई। विवेक और वैराग्य के सदृश और दूसरी चीज नहीं है। संसारियों का अनुराग क्षणिक है, तभी तक है जब तक तपे हुए तवे पर पानी रहता है। कभी शायद एक फूल को देखकर कह दिया, आहा
ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है। व्याकुलता चाहिए ईश्वर के लिए। जब लड़का संपत्ति का अपना हिस्सा अलग कर देने के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने लगता है, तब माँ बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरंत दे देते हैं। व्याकुल होने से ईश्वर जरूर सुनेंगे। जब उन्होंने हमें पैदा किया है तब संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप अपनी माँ हैं, उन पर अपना जोर चल सकता है। हम उनसे कह सकते हैं मुझे दर्शन दो, नहीं तो गले में छुरी मार लूंगा। किस तरह माँ को पुकारना चाहिए श्री रामकृष्ण बतला रहे हैं। वे कहते हैं मैं माँ को इस तरह पुकारता था, माँ आनंदमयी तुम्हें दर्शन देना होगा। फिर कभी कहता था हे दीनानाथ जगन्नाथ, मैं जगत से अलग थोड़े ही हूँ, मैं तो ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, साधनहीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके दर्शन देना होगा। श्री राम कृष्ण अत्यंत करुण स्वर में गाने के ढंग पर बतला रहे हैं किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुण स्वर सुनकर के भक्तों का हृदय द्रवीभूत हो रहा है। महिमा चरण की आंखों से धारा बह रही है। श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर ही सत्य है और सब कुछ अनित्य है। बाबू और बगीचा, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य। लोग बगीचा ही देख लेते हैं पर बाबू को देखना कौन लोग चाहते हैं भला। उनको तो बगीचे की सुंदरता से ही मतलब है। भक्त कहता है अच्छा फिर उपाय क्या है महाराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं सद असद विचार, वे ही सत्य हैं और सब कुछ अनित्य। इसका सर्वदा विचार करना और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना। भक्त कहता है जिस समय कहाँ है। श्री राम कृष्ण कहते हैं जिन्हें समय है वे ध्यान भजन करेंगे। जो लोग बिल्कुल कुछ न कर सकें वे दोनों समय भक्ति पूर्वक 2 बार प्रणाम करें। वे भी तो अंतर्यामी हैं। वे समझते हैं कि ये क्या करते हैं। तुम्हें कितने ही काम हैं भला। तुम्हें पुकारने का समय नहीं तो उन्हें आम मुख्तारी दे दो, परंतु अगर उन्हें पा न सके, उनके दर्शन न कर सके तो कुछ न हुआ। एक भक्त कहता है आपको देखना और ईश्वर को देखना बराबर ही तो है। श्री रामकृष्ण कहते हैं यह बात अब फिर मत कहना। गंगा की ही तरंग है परंतु तरंगों की गंगा नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं अमुक हूं, यह सब अहंकार बिना गए उन्हें कोई पा नहीं सकता। मैं रूपी मेंढ को भक्ति के आंसुओं से भिगोकर बराबर जमीन बना दो। भक्त कहता है संसार में क्यों उन्होंने रखा है महाराज। श्री रामकृष्ण कहते हैं सृष्टि के लिए रखा है। उनकी इच्छा, उनकी माया कामिनी कांचन देकर उन्होंने रखा है। भक्त कहता है क्यों भुला कर रखा है फिर, क्या उनकी यही चाह है। श्री रामकृष्ण कहते हैं वे अगर ईश्वरीय आनंद एक बार दे दें तो फिर कोई संसार में ही ना रहे, फिर सृष्टि चले ही नहीं। चावल की आढ़त में, बड़ी बड़ी गोदामों में चावल रहता है। चावल का पता कहीं चूहों को न लग जाए, इस डर से दुकानदार गोदाम के सामने एक और गुड़ मिलाकर लावे रख देता है। मीठा लगने से चूहे रात भर वही खाते रहते हैं। चावल की खोज के लिए उतावले होते ही नहीं। परंतु देखो, सेर भर चावल के 14 सेर लावे होते हैं। कामिनी कांचन के आनंद से ईश्वर का आनंद कितना अधिक है। उनके स्वरूप का चिंतन करने से रंभा और तिलोत्तमा का रूप चिता की भस्म के समान जान पड़ता है। भक्त कहता है उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती। श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, भोग कांत हुए बिना व्याकुलता नहीं होती। कामिनी कांचन की भोग वासना जितनी है, उनकी तृप्ति हुए बिना जगन माता की याद नहीं आती। बच्चा जब खेल में लगा रहता है तब वह माँ को नहीं चाहता। खेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है माँ के पास जाऊंगा। हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था।
जब उसे खेल से तृप्ति हो गई तब उसने रोना शुरू कर दिया। तब एक बिना पहचान के आदमी ने आकर कहा, आह, तुझे तेरी माँ के पास ले चलूं। वह उसी के कंधे पर चढ़कर चला गया, अनायास ही, बिना कुछ पूछे। जो नित्य सिद्ध है उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता, जन्म से ही उनकी भोग वासना मिट गई है। भक्त कहता है, हम तो केवल नाम जप करते हैं महाराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम जप कोई कम थोड़े ही है, उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। सत्यभामा जब तुला पर स्वर्ण, मणि और मुक्ताएं रखकर श्री कृष्ण को तोल रही थी तब वजन पूरा न हुआ। जब रुक्मिणी ने तुलसी पर कृष्ण नाम लिखकर एक और रख दिया तब वजन पूरा उतरा। इस तरह भक्ति भाव से नाम जप करो, उनके विरह में व्याकुल होकर उन्हें पुकारो। धीरे धीरे भोग का भी अंत होगा, कामिनी कांचन की भोग वासना मिट जाएगी और तुम्हारा मन उस भगवान में, उस परम पिता परमात्मा में लग जाएगा। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत की व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।